नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायानं नमो लोहे सवसाहुनं एषो पंचणमुक्कारो सव्वः पावकपनाशनो मंगलानां च सव्येसिं परमं भवहि मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायानं नमो लोहे सवसाहुनं एषो पंचणमुक्कारो सव्वः पावकपनाशनो मंगलानां च सव्येसिं परमं भवहि मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्ते जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहतः समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्मः सुधा सोदर वाग्योत्सना निर्मलीकृतदिग्मुखः मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शांतिनाथो दिनोऽस्तु नः शांतिनाथो दिनोऽस्तु वः यदुवंश समुद्रेन्दुः कर्मटक्षहुताशनः रिष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो रिष्टनाशनः भूयाद्वो रिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीयेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रीयेस्तु वः श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभ सूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। महाभद्र महाभद्र निकल गया आ गया। हाँ देखिए एनम पे ये आज का पाठ दूसरा जी पाठ नंबर 2 देखिएगा। आज है ना पाठ बहुत लंबे लंबे परंतु बहुत आवश्यक है। मैंने कल जो पढ़ाना था उसको आज पढ़ाऊंगा और आज जो मैंने पढ़ाने का सोचा था वो कल पढ़ा चुका हूँ और मैं चाहूंगा कि आपके साथ में बिल्कुल क्रमबद्ध पाठ दूं ताकि आप लोगों को कहीं पर भी समझने में मुश्किल ना आए। अब मैं जो कल पढ़ा चुका हूं वो विषय मैं जल्दी से जल्दी केवल पढ़ जाता हूं और वो पाठ आप तक आ चुका है, पाठ नंबर 2। महाभद्र चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाता है। देखिएगा मैं बोलता हूं कोई खास कोई भी चीज इसमें है ही नहीं, मुझको केवल पढ़ करके बोलना है बस और समझा देना है और समझे हुए हैं आप दोनों के दोनों पाठ आप लोग समझे हुए हैं। पुण्य के रूप में भोगे जाने वाली 42 कर्म प्रकृतियां पुण्य कर्म प्रकृतियां कहलाते हैं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रकृति है तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म भोगने वाली आत्मा की कुछ विशेषताएं जो कि प्रत्येक तीर्थंकर की आत्मा में पाई ही जाते हैं, उनकी उन स्वाभाविक विशेषताओं को बताते हुए स्वयं इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा था, नमुत्थूणम अरिहंतानम भगवंतानम आईगरानम। ये जो पाठ है, जीनानम जावयानम केनानम कारयानम उद्दानम भोयानम उत्तानम मोयगानम सब्बनूनम सवदरिशनम, फिर आगे ... नमो जीनानम जी अभयानम। ये आदि अर्थात जो भी जितनी भी तीर्थंकर बन चुकी, बनने वाली या बनी हुई आत्माएं हैं, वे स्वयं के पुरुषार्थ से पहले तो स्वयं अपने सभी आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाले हैं, मगर जो अन्य आत्माएं आंतरिक शत्रुओं को जीतना चाहते हैं उन्हें भी वे जितलाते हैं। जो पहले स्वयं के पुरुषार्थ से संसार सागर को तीर चुके हैं
मगर जो तिरना चाहते हैं उन्हें जो तिराते भी हैं, जो पहले स्वयं के पुरुषार्थ से पूर्ण सम्यक बोध को पा चुके हैं, मगर जो सम्यक बोध पाना चाहते हैं उन्हें वे सम्यक बोध देते भी हैं। तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं, अर्थात तीनों लोकों में जीव अजीव आदि सभी तत्वों की त्रैकालिक सभी पर्यायों को जानने और देखने वाले भी हैं। ऐसे प्रत्येक तीर्थंकर भगवंत ने आंतरिक शत्रुओं को जीतने, संसार सागर को तैरने, यथार्थ बोध पाने और कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को कहा है कि यदि तुम्हें मुक्त होना है, तैरना है, तो तुम्हें मेरी तरह या मेरे द्वारा प्ररूपित सिद्धांतों के अनुरूप विरति धर्म का पालन करना ही होगा। क्योंकि विरति ही वो तत्व है, अब थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि विरति ही वो तत्व है जिससे मैंने आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाई है, मैं संसार सागर को तैर सका हूं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को पा सका हूं, और पूर्ण बोध पाकर मैंने स्वयं के द्वारा अनुभूत जो विरति धर्म बतलाया है, उस धर्म को मानने, समझने और जीने का जो कोई भी निरतिचार पुरुषार्थ करेगा वो मेरे ही समान कर्म बंधनों से अवश्य में मुक्त हो सकेगा। ये तो समझा हुआ ही है। देशवृत्ति या सर्ववृत्ति धर्म चाहने वाले प्रत्येक जीव के लिए विरति यानी कि व्रत ग्रहण व्यवस्था भिन्न भिन्न है। देशवृत्ति धर्म को जीने की इच्छा रखने वाले जीवों के लिए व्रत ग्रहण व्यवस्था, क्या बात है, ये गलत है। हाँ, ये पहले पेज के बाद में इसने तीसरा पेज जोड़ दिया, तो अवश्य में मुक्त हो सकेगा। उन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना करते हुए एवं तत्पश्चात जीवों को विरति धर्म का स्पष्ट स्वरूप बतलाते हुए नव तत्वों का यथावस्थित स्वरूप भी बतलाया है। उन्होंने लोक में हर एक संसारी आत्मा के भीतर ही भीतर अनादि काल से घट रही आश्रम यानी कि संसारी आत्मा में कार्बन वर्गणा के अनंत स्कंदों के प्रवेश पाते रहने और प्रत्येक संसारी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के साथ कार्बन वर्गणा के उन स्कंदों का कर्म के रूप में बंधते रहने तथा आते हुए कार्बन वर्गणा के पूर्व स्कंदों को रोकने के रूप में संवर एवं बद्ध कर्मों से देशतः या सर्वथा छूटते रहने के रूप में निर्जरा प्रक्रिया का स्वरूप भी बतलाया है। इस बात की चर्चा कल कर चुका हूं। संसार में पाई जाने वाली जीव राशि अनंत है। वह जीव राशि दो यानी कि संसारी और सिद्धों के रूप में बटी हुई है। जो जीव कर्मों से बंधे हुए हैं वे संसारी हैं और जो कर्मों से रहित हैं वे सिद्ध हैं। संसारी जीव कभी नरगति में नारकी के रूप में, तो कभी त्रियंच गति में त्रियंच के रूप में, और कभी मनुष्य गति में मनुष्य के रूप में, तो कभी देवगति में देव के रूप में जन्मते और मरते रहते हैं। स्वकृत कर्मों का हर पल पुण्य या पाप के रूप में फल भोगते रहते हैं। संसार में कुछ जीव ऐसे भी हैं जो कि रत्नत्रय की शुद्ध साधना कर आठों कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त जीव चारों गतियों में कभी भी जन्मती मरती नहीं है, वे लोकाग्र भाग में सदा के लिए स्थिर रहती हैं। हर एक जीव अलग अलग है और अलग अलग ही रहेगा। जिस जीव ने जैसे कर्म किए हैं वे उन्हें ही भोगने पड़ेंगे। कोई भी जीव किसी दूसरे के कर्म नहीं भोगता है, नहीं भोग सकता है। हाँ, जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें विरति धर्म के अनुसार जीना ही पड़ेगा। तीर्थंकर परमात्माओं ने विरति धर्म के दो भेद बताए हैं और दोनों प्रकार के विरति धर्मों तथा अलग अलग विरति धर्म को स्वीकार कर देने वाले अधिकारी जीवों के लिए उत्सर्ग और अपवाद के रूप में आचार व्यवहार व्यवस्था भी विशद और विस्तृत रूप से समझाई है, सिखलाई है। ये भी सामान्य चीज है। उत्सर्ग और अपवाद जानते हो? बोलो। सबसे अच्छा मार्ग है उत्सर्ग, और इसमें छूट हो, जिसमें छूट हो जाए, इसमें छूट हो अपवाद। अच्छा, और उत्सर्ग जिसमें कोई छूट नहीं है, निर्विचार पालन। सही मार्ग। ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए, उत्सर्ग और अपवाद हर एक व्रत के साथ में ये दो व्यवस्थाएं हैं। उत्सर्ग यानी कि जैसा कहा वैसा, अब उस ढंग से जीने की ताकत हर किसी में नहीं होती है, हर किसी में नहीं होती है, और हर किसी के सामने एक समान अवसर भी नहीं होते हैं। दूसरी बात,
व्रतों के पालन के लिए जैसा मनोबल, जैसा आत्मबल, जैसा संकल्प और इच्छा बल चाहिए, वैसा शारीरिक सहनन, वैसा मनोबल, वचन बल, कायबल हर किसी के पास नहीं होता। तो परमात्मा ने उन नियमों में यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा कर लेना, इसका नाम है अपवाद। जैसे कि उदाहरण, लोच हाथ से करवाना, यह उत्सर्ग मार्ग है। अब किसी के फोड़े वोड़े हो गए, मान लो सिर पर, और संवत्सरी का दिन आ रहा है, संवत्सरी का प्रतिक्रमण सिर पर ज्यादा से ज्यादा गाय के रोंगटे की तरह के बाल होने चाहिए, बस उससे बड़े नहीं होने चाहिए। एक उत्सर्ग मार्ग है। मगर अब फोड़े हो गए तो क्या करेंगे? तो अपवाद मार्ग में जाकर के उनका लोएवा पहला, फिर नहीं तो कतरेवा कैंची से काट दो। कतरण भी नहीं कर सकते, मानो हम नहीं कर सकते मुंडेवा, तो उस तरह से तो कतरन या मुंडन अपवाद मार्ग है। उत्सर्ग मार्ग तो वही है कि जो कि आप लोच कर दो। बैठ गया अच्छे ढंग से? उत्सर्ग अपवाद। चलो आगे बढ़ो। देशवृत्ति या सर्ववृत्ति धर्म भिजवा दे तू। अब ज्ञान अब आप लोग देख लीजिएगा, चालू करूं। देशवृत्ति या सर्ववृत्ति धर्म चाहने वाले प्रत्येक जीव के लिए वृत्ति यानी व्रत ग्रहण व्यवस्था भिन्न भिन्न है। कारण देशवृत्ति धर्म को जीने की इच्छा रखने वाले जीवों के लिए व्रत ग्रहण व्यवस्था जुदा जुदा इसलिए क्योंकि वे अपने अपने योग्यतानुसार, क्षमतानुसार गारहस्थ्य धर्म को निभाते हुए वृत्ति धर्म पालना चाहते हैं। कर्मानुसार सबका सामर्थ्य और क्षमता जुदा जुदा है, अतः अपने अपने सामर्थ्य एवं क्षमतानुसार ही वे अमुक अमुक भागे के रूप में व्रत पालते हैं। जबकि सर्ववृत्ति धर्म पालने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक साधक के लिए एक ही व्यवस्था है। उनके लिए उस व्यवस्था से ही व्रत ग्रहण करने और गृहीत व्रतों को पालने का अधिकार है। पेन देना, पेन है कोई पालन का अधिकार। सदा ध्यान रहे विरति। अब जो मैं पढ़ रहा हूं ना, ये मुख्य बात है जो कि कल समझा चुका हूं, फिर भी आज भी आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए कि विरति धर्म क्यों आवश्यक है, विरति के बिना कर्म निद्रा क्यों नहीं, क्यों ऐसा कहा जाता है कि चारित्र बिना मुक्ति नहीं, ऐसा क्यों कहा जाता है? मैं तो नहीं, परंतु मेरा एक साथी है धर्मरत्न, लगभग कोई उसका व्याख्यान ऐसा नहीं होगा जिसमें कि वो ओघा मुपत्ति न दिखलाता। सही बात कह रहा हूं, झूठ तो नहीं है ना? क्यों ऐसा? उसका कारण समझना पड़ेगा कि यह क्यों कहा जैन परंपरा में कि चारित्र बिना मुक्ति नहीं, इसका क्या कारण है? तो ये कारण की चर्चा थोड़ी सी मैंने बहुत खुले खुले शब्दों में की है, और वैसे मैं कल कर चुका हूं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपका ज्यादा ध्यान इस ओर अब आकर्षित करना चाहता हूं।
सदा ध्यान रहे। विरति धर्म को अपनाए बिना अनादि काल से आत्मा के भीतर ही भीतर घट रही कर्म बंधनों की, कर्म बंधन नहीं, कर्म बंधनों की अनुबंध व्यवस्था का अंत नहीं किया जा सकता। अनुबंध व्यवस्था के अंत के लिए क्रिया शब्द, एक नया शब्द दे रहा हूं, क्रिया, क्रिया व्यवस्था का त्याग अनिवार्य है। क्रिया व्यवस्था यानी कर्म बंधन की कारण स्वरूप जो भी चेष्टाएं की जाती हैं, जो भी जैसी भी, चेष्टाएं की जाती हैं वे क्रिया कहलाती हैं। कायिकी आदि 5 के भेद से क्रियाएं कुल 25 होती हैं। इन 25 क्रियाओं में से एक क्रिया है अप्रत्याख्यानिकी क्रिया। समझो, विरति ले बिना, अपन लोग कहते हैं ना कि कई जन कहते हैं महाराज हम तो उठते 10 बजे हैं, हमारी तो कोर्सी आ जाती है, हमारी तो नवकाशी आ जाती है, क्या हम सही हैं? मैंने कहा फिर आगे का क्या विचार है? उपवास ही कर लो, सारे दिन ही सोते रहो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पहले मैं आपको मूल माने समझा देता हूं। परमात्मा ने, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वदर्शी है, उसने पचक्खान का एक आवश्यक नियम बतलाया है। पचक्खान, पचक्खान में 2 चीजें होते हैं। पचक्खान कैसे लिए जाते हैं? 2 तरीके से पचखान लिए जाते हैं। हेय का त्याग, इस रूप में मैं महाराज मांस नहीं खाऊंगा, अंडा, मधु, शराब का सेवन नहीं करूंगा, तो ये कैसा आपका पचखान हुआ? हेय वस्तुओं के त्याग के रूप में हुआ। दूसरा प्रकार पचखान लेने का है उपादेय का स्वीकार। मैं महाराज पोरसी करना चाहता हूं, यानी कि पोरसी जब तक नहीं आएगी तब तक मैं अशन, पान, खादिम, स्वादिन चारों प्रकार के आहार के साथ में मेरे जो अनुबंध चल रहे हैं, मैं उनका त्याग करना चाहता हूं। तो एक तो इस रूप से आप कर रहे हो कि मैं निषेध कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। एक इस रीति से कि मैं करूंगा मगर तब तक के लिए नहीं करूंगा। समझ गया अच्छे ढंग से? इस चीज का नाम है पचक्खान। हेय का त्याग, उपादेय का स्वीकार। आगे बढ़ते हैं। अब अप्रत्याख्याने की क्रिया। अब देखिए हम ऐसा क्यों कहते हैं? एक नई चीज आपको मैं बतला रहा हूं, वैसे तो कल बतला चुका हूं, फिर भी इसको थोड़ा सा मैंने दूसरे ढंग से यहां प्रस्तुत किया है। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि पचक्खान के बिना, विरति धर्म को अपनाए बिना कर्म बंधन की प्रक्रिया सतत हर क्षण हर पल चालू रहते हैं, यहां तक कि आत्मा को केवल ज्ञान हो जाता है। ये कैसे चालू रहती है मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें तो मैंने कुछ ज्यादा खोला नहीं है, मगर आपको खोल करके मैं बतलाना चाहता हूं। क्रियाएं यानी कि चेष्टाएं, और ऐसी चेष्टाएं मन वचन काया की ऐसी चेष्टाएं जिनके कारण से कर्म बंधन हो,
कर्म का आश्रम हो। अब जिन कर्मण वर्गणाओं का आश्रम हो गया उनका बंधन तो होगा ही होगा, वे बंधेगी। 25 क्रियाएं आश्रम के भेद रूप में, 25 क्रियाएं आश्रम के भेद रूप में है। उन 25 क्रियाओं के 5-5 करके 5 हिस्से किए हैं। काया, हिगरणिया, पौसिया, परितामनिया, पानाई बाइया, ये 5 का अलग भेद है। फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 5। उन 25 क्रियाओं में एक क्रिया है अप्रत्याख्यानिकी। ये क्रिया अभी भी बहुत संसारी आत्माओं की चाल, क्योंकि अधिकतर जो जीव हैं मिथ्यात्म हैं। और अप्रत्याख्यानिकी क्रिया ऐसी है, यदि आप पचख्यान नहीं करते हो, किसी भी चीज का त्याग नहीं करते हो, तो उस चीज से आपके जो अनुबंध है चालू है, तो कर्म बंधन उससे होता रहेगा। और हम कहेंगे कि भैया पचखान तो लेना ही पड़ेगा ना। पचख्यान लिए बिना उन चीजों से आपका अनुबंध नहीं टूटता, और यदि अनुबंध नहीं टूटेगा तो कर्म बंधन होता रहेगा। इसीलिए ही जैन परंपरा में इस तर्क को कहीं पर भी कोई भी महत्व नहीं देगा कि मैं तो उठूंगा ही 10 बजे, तुम्हारा जी मेरी तो कुर्सी हो ही जाती है, मुझको क्या जरूरत है नवकार से की। नहीं, तेरा कुछ भी नहीं होता। पचखान नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पचखान लेना जरूरी है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। रात के पचखान जुदा है। अधिकांश जैन मांस नहीं खाते या मदिरा नहीं पीते, और उन्होंने पचखान तो कभी लिया ही नहीं, तो उनका वो अनुबंध चालू है ना। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई पचखान लो। आप लोग छोड़ो मांस मदिरा की बात। अरे मैं कहता हूं आपने में से बहुत जन ऐसे हैं जिसको कि जो कि जमीकन नहीं खाते। जब हम कहते हैं कि जमीकन का त्याग करो, वो कहते मरे, ये तो मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनुबंध चालू। हम लोगों को जब अपने जैसे बड़े जो लोग हैं, दादा दादी वगैरह, उनको जो है अपने परिवार में ये पचखान करवाई नहीं चाहिए। अजी कभी ना कभी तो आप भी दादा दादी बनेंगे ना। अवेयरनेस नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ सर जी। हाँ, ये लोगों को जानकारी नहीं है कि नहीं। अब अभी मैं इसीलिए तो दे रहा हूं, मैंने इसीलिए ही चालू विषय के अंतर्गत आपको समझाने की अपेक्षा से कल मैं समझा चुका हूं इस विषय को। अभी मुझे इस काम के लिए कोई समय देने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं यह चाहता हूं कि नहीं, अब आप लोगों में यह संस्कार बनना चाहिए। निर्मला श्री महाराज जी ने शिविर लगाया था बच्चों का, तो मैं भी उनके साथ देखी, तो महाराज ने बच्चों को सबको नियम कराए थे, मांस मदिरा वगैरह सारा कुछ। तो जो मैंने कहा कि आपने करना है नियम, तो महाराज ने करवाए थे नियम बच्चों को। गुरुदेव जैसे अब दवाई नहीं लेनी है, एक सैनिटाइजर ही है, उसमें भी अल्कोहल मदिरा होती है, तो उसका तो कैसे फिर? उसके लिए ये रास्ता आपको बताएंगे, हम अपवाद रखेंगे। हम देखिएगा, अभी मैंने अभी तक आप लोगों को नियम भरने के लिए कहा नहीं है। आपको कौन कागज दिया है, आप पढ़ो, उसका अभ्यास करो। अभी भरने के लिए कहा नहीं है, क्योंकि मैं पहले यह समझा देना चाहता हूं कि पचखान क्यों लेना जरूरी। अभी जो इन्होंने सवाल रखा और जो बात रखी बिल्कुल ठीक रखी। हम लोग इस तरीके से क्यों पचखान न लेकर के उस चीजों के अनुबंधों को चालू रखते हुए पाप कर्म हम क्यों बांधे? इतनी बातों का हम लोगों को ज्ञान हमें ज्ञान नहीं हुई। पचखान लेना जरूरी है, जैसे हम नहीं खाते लेकिन पचखान नहीं लिया हुआ।
तो ये गलत चीज है ना रमेश। ज्ञान नहीं है, ज्यादा जानकारी है आप लोगों को। अब तो जानकारी होगी ना। अब तो होगी। हाँ बस, तो अब से करना चालू करो, मैं यही चाहता हूं। इसीलिए मैंने पहला पाठ ये रखा, मैंने कहा ताकि आपको समझ में आए कि विरति में आना क्यों जरूरी है। यह है। चलिए, अप्रत्याख्यानी की क्रिया को थोड़ा सा समझ जाओ, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा। अप्रत्याख्यानी की क्रिया, देखिए इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाना पसंद करूंगा। न प्रत्या न प्रत्याख्यान, ये हुआ, न के बदले में अ हो जाता है, अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान यानी कि पक्षखान न लेना, न लिया हुआ। अप्रत्याख्यान यानी कि पक्षखान नहीं लिया, उससे, उस कारण से होने वाली क्रिया यानी कि कर्म बंधनों के कारण वह अप्रत्याख्यानी की क्रिया चालू। तो यानी कि यदि आप पक्षखान नहीं लेते हो और उस वस्तु का सेवन नहीं करते हो, तो भी निश्चित समझ करके चलो कि भी पक्षखान बिना का होने के कारण से आपकी कर्म बंधन की प्रक्रिया चालू चालू चालू। इसीलिए मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब हमेशा कहा करते थे कि भैया खा लिया पी लिया ठीक है, मुट्ठी से पक्षखान कर दी। जब कभी भी मुट्ठी संयम पक्षखान करने के बाद खाना पीना हो तो 48 मिनट तक तो खाना मत। पक्षखान की जघन्य मर्यादा है, काल मर्यादा। और खाना हो पौने घंटे के बाद में। अब देखिए उसमें हमने मुट्ठी संयम पक्षखान में कोई काल मर्यादा से संबंधित एक भी पक्षखान नहीं, केवल मुट्ठी, ये इसका नाम है मुट्ठी। मुष्टि सहित पारने की क्रिया जब तक न करूं तब तक के लिए संकल्प है। आधे घंटे के बल्ले पौने घंटे के बल्ले 1 घंटा भी हो जाए तो इसमें कुछ नहीं, ज्यादा ही लाभ, क्योंकि आपने संकल्प ही इस तरीके का किया है कि जब तक मैं मुष्टि बांध करके पक्षखान न पारूं तब तक के लिए आपका चारों प्रकार के आहारों से संबंध अनुबंध टूटा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों को पक्षखान लेना चाहिए और पक्षखान पूर्वक त्याग का ही परिणाम है, अन्यथा नहीं। एक बार ये लाइन भी पूरी बोल दीजिए, सभी बड़ी सुन लेंगे। मुष्टि संयम पचखामी चौविंकी आहारम असनम कालम खाइनम साइनम रत्ना पूरन संसगानम मंत्रगानम सब समाहि भक्तयागम। वो सिन, परंतु मुष्टि सहित न पारने का संकल्प है। जब लेना हो तो मुट्ठी सहित नहीं, हाथ जोड़ करके ही लेने का। और देखिए जब देने वाला होगा तो मुट्ठी से पचखा ही बोलेगा, उस समय आपको पचखा भी बोलना है। जिस समय वह वोसिरे ही बोले उस समय वोसिराम ही बोलना। ये ध्यान रखें, ये पचखान सही ढंग से करने का ये तरीका। इस तरह से अगर मेरे को कल रात्रि भोजन का जैसे क्या कहा? कल अनंत काय का दूर और रात्रि भोजन का त्याग लेना हो और मेरे को सीमा तय ना हो, पर मेरे को पता कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मुट्ठी से ये पचखान कर लूं। पचखान नहीं, मुट्ठी से पचखान अलग कारणों से। एक सेकेंड, मुट्ठी से ही पचखान, तेरा नाम मैं भूल जाता हूँ, मेहुल। मुट्ठी से ही पचखान जो है ना वो अलग कारणों से किया जाता है।
धारणा अभिग्रह पचखान अलग कारणों से किया जाता किसी भी चारों प्रकार का आहार है। हाँ, असनम पाणम खाइमम सैमम। धारणा में नहीं आता। धारणा नहीं, मुट्ठी से पचखान होता ही केवल 4 प्रकार के आहार के लिए। धारणा इसके लिए भी हो सकता है और भी बहुत सारे कार्य धारणा अभिग्रह के पचखान के अंतर्गत किए जा सकते हैं। महाराज जी यहाँ छल्ला डालते हैं राइट में, छल्ला के हाँ माँ, होता है। मैंने इन लोगों को बताया, इसको कहते हैं अंगूठी संयम। इसका नाम है अंगूठी। अंगूठी वो भी 4 आहार के लिए वह हाँ भी 4 हाँ आहार। हाँ हाँ। एक होता है गंठी संयम, कपड़े पर भी गांठ बांध करके मैंने दिखलाया था। 48 मिनट तो कम से कम कोई भी पचखान करो ना माता, उसको कहते हैं अंगूठी। ये अंगुष्ठी कहलाती है। कपड़े पर आप रुमाल पर गांठ बांध लो तो गंठी संयम। पूरी लाइन पढ़ेगी, पूरी लाइन पढ़ेगी, आगे बढ़ते गंठी से बचकाई, हम बोलेंगे पचखाई, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति ले रहा है, मैं नहीं ले रहा हूं। 48 मिनट से ज्यादा जितना भी समय रख लें। एक सेकंड है, एक सेकंड है। हाँ जब मौन का रखना हो, हाँ, उसके लिए भी धारणा। उसके लिए था। और कहिए। 48 मिनट से ज्यादा जितना भी अनलिमिटेड टाइम रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं ना, आप उसमें समय मर्यादा नहीं बांधे। अब जिस तरीके से सामयिक लेती हो तो जाम नियमम बोलती हो कि नहीं? जाम नियमम बोलती हो तो उसमें 5 मिनट भी समय है ना, कि आपने सोचा 5 मिनट सामयिक में रहूंगी, परंतु नहीं रह सकते। आप कह सकते हो कि महाराज हमने तो नियम 5 मिनट का ही धारण किया था, और जबकि सामयिक दंडक में तो जाम नियमम ही कहा है, कोई आपने कोई मुहूर्त पर थोड़ी ना कहा है। आप कह सकते हो, मगर नहीं, पचखान की जघन्य मर्यादा 48 मिनट तो है ही। हमारे जैसे हम काटना भी वगैरह करते हैं, जब खाने से 5 मिनट पहले ही लेते हैं, नहीं करते क्या चीज? वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भूख लगेगी तो बीच में छूट है ना। ये एक दिल का अपना कच्चापन है, दिल का एक कच्चापन है बहन, और कुछ नहीं। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, मेरे 2 पार्ट पूरे करने हैं। हाँ बस एक और चीज, 4 आहार के लिए धारणा भी कर सकते हैं। क्या क्या? जैसे अभी मैंने 4 आहार का किया हुआ, तो उसके लिए धारणा भी कर सकते हैं। धारणा विग्रह के अंतर्गत वो भी आ जाता है। मैं ये कह रहा हूं, आ सकता है, आ जाता है। आप वो कर सकते हैं, वो यदि करते हैं तो आ जाता है। आगे बढ़े तो अप्रत्याख्यानी की क्रिया को मैं वापिस समझा रहा हूं। अप्रत्याख्यानी की क्रिया यानी थोड़ा सा भी विरति का परिणाम न होने के कारण, विरति का शब्द लिख लो। मैं आपको मैं सच बात कहूं, ये पूरा किया और नीचे उतरा, इसलिए इसको अच्छे ढंग से मैं देख नहीं पाया। तो कुछ अक्षरों में कुछ अशुद्धि वशुद्धि भी हो सकती है, और कहीं पर कुछ छूट वूट भी हो सकती है। हाँ, विरति का परिणाम न होने के कारण कर्म बंधन के रूप में परिणत होने वाली मानसिक, वाचिक या कायिक चेष्टाएं, अथवा दूसरी परिभाषा, अविरति से जो कर्म बंध होता है वह अप्रत्याख्यानी की क्रिया कहलाती है। यानी कि आपने त्याग नहीं किया। विरति यानी कि त्याग, व्रत यानी कि त्याग। तो अविरति के कारण से होने वाला जो कर्म बंधन है वह अप्रत्याख्यानी की क्रिया कहलाता है। अब कौन करता है अप्रत्याख्यानी की? ये तो आप लोग समझ गए, क्योंकि आप लोगों में अभी भी जैन पारिभाषिक शब्दों को पकड़ने की, समझने की शक्ति है, और हम इसके लिए कोई दूसरा शब्द का उपयोग करना पसंद ही नहीं करते। कारण हमारे मालिक के द्वारा कहा गया ये शब्द, और इस शब्द के माध्यम से हम जो समझ सकते हैं वो हम किसी दूसरे शब्द के माध्यम से नहीं समझ सकते।
तो जरूरी है पचखान को समझना। आगे चलें। 25 क्रियाएं, ये खास वाक्य है। अप्रत्याख्यानी की एक क्रिया है, क्रिया के भेद 25 हैं, तो 25 क्रियाएं आश्रव तत्व के भेद के रूप में वर्णित हैं। तो अप्रत्याख्यानी की क्रिया, अब एक इंद्रिय जीव कोई पचखान लेते हैं ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय कोई लेते हैं नहीं। संगी पंचेंद्रिय जीवों में से भी सब नहीं लेते। जो जैन हैं वे ले सकते हैं, वे भी बहुत जन हैं जो नहीं लेते। तो उनके साथ में अप्रत्याख्यानी की अविरति की क्रिया के कारण से कर्मबंध तो चालू है ना। तो सोच लीजिएगा कितना कर्म बंधन होता है अपने बेकार बेमतलब। आगे बढ़ते हैं। श्रापों के 8 वेद, ये 8 वेद में समझा चुका हूं, फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मेरे पास में टाइम है। श्रावक 2 प्रकार के होते हैं, साभिग्रहिक और निरभिग्रहिक। सामान्यतः श्रावक 2 प्रकार के होते हैं, साभिग्रहिक यानी अभिग्रह को धारण करने वाले, आनंद कामदेव चुल्ल शतक आदि। निरभिग्रहिक अभिग्रह को न धारण करने वाले, कृष्ण श्रेणी आदि। पुनः अभिग्रही धारी श्रावकों के 7 प्रकार होते हैं और अभिग्रह को न धारण करने वाले श्रावकों का एक ही भेद होता है। इस प्रकार से श्रावकों के कुल 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। आगमों में गृहस्थों को व्रत ग्रहण करने के लिए कई विकल्प बताए गए हैं। ये सभी विकल्प करणों और योगों के संयोग से बनते हैं। करण और योग जैन पारिभाषिक शब्द हैं। योग के क्रमशः 3 भेद हैं, मन योग, वचन योग और काया योग। इसी प्रकार करण के भी 3 भेद हैं, करना, करवाना, अनुमोदना। संवासानुमोदना के कारण श्रावक अनुमोदना न करने के रूप में व्रत ग्रहण नहीं पाल सकता है, अतः श्रावक 2 करणों से ही व्रत ग्रहण कर सकता है। बेटा साथ में रहते हैं। अब आपका बेटा मान लो कोई गलत काम करके आता है, घर में आकर के आपको पता लगता है और आप सोचती हो कि ये तो मेरा व्रत टूट जाएगा यदि मैं अनुमोदना करूंगी, तो उस समय आप केवल चुप रहते हैं ना। यदि कहते हैं तो बच्चे के साथ संबंध बिगड़ते हैं, उधर जुड़ते हैं तो भी मुश्किल, इधर जुड़ते हैं तो भी मुश्किल। तो आपको चुप क्यों रहना पड़ा? संवाद, क्योंकि आपको उसके साथ में रहना पड़ेगा। तो उस कारण से आप अनुमोदना के दोष से तो बच ही नहीं सकते। अनुमोदना के दोष से तो बच ही नहीं सकते ना आप लोग। इस कारण से आप लोगों के लिए, अब देखिए, साधुओं का कोई भंगा नहीं, पचखान लेने के संदर्भ में साधुओं का कोई भी भंगा नहीं। कारण उसको किसी के साथ रहना नहीं, उसको संसार की कोई पंचायत करनी नहीं, उसको कोई लड़ाई झगड़े में कोई रस नहीं। तुमने गलत किया तो उसको कहना पड़ेगा, गलत तुमने किया तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है, मैं साधु हूं, तुम मुझको अपना गुरु मानते हो, गुरु होने के नाते से मेरा कर्तव्य है कि तुमको सही और गलत के विषय में बतलाना। करना हो तो करो, नहीं करना हो तो नहीं करो। और आपको मैं कहना चाहता हूं, पंजाब में सबसे बड़ी और सबसे बुरी समस्या पता क्या है? गुस्सा मत मानना, मगर मैंने अभी भी कहा ना, महात्मा होने के कारण से बहुत कुछ कभी कहना पड़ता है, सोचना पड़ता है। सबसे गंदी से गंदी ये झूठी राजनीतियां क्यों चल रही हैं, क्यों चला रहे हैं लोग? संबंध के कारण। जानते हैं कि महात्मा सही ये, हम उसके साथ में नहीं जुड़ेंगे, हम झूठों के साथ में जुड़ना पसंद करेंगे। क्यों? संबंध क्यों बिगाड़े? महात्मा से संबंध बिगड़ेगा तो उससे क्या होगा? हमारा क्या है? कुछ महात्मा क्या बिगाड़ सकता है? लोग किसका भरोसा करते हैं? झूठे लोगों का साथ देते हैं।
सच्चे लोगों का साथ देने के लिए खुल करके सामने आने के लिए तैयार नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, ना हिम्मत, बुजदिल। कोई उनको कहे तो महाराज जी ने आपको बुजदिल के दिया, अरे यार तुम व्यवहार ही ऐसा कर रहे हो। ये सब पाप को बढ़ोतरी दे रहे हो तुम लोग, पाप को बढ़ोतरी दे रहे हैं, झूठ को बढ़ोतरी दे रहे हैं, कायरता को बढ़ोतरी दे रहे हैं। अपनी खुद की कायरता छुपा रहे हो तो दूसरों की भी कायरता पर पर्दा ढक रहे हो। क्या धर्म धुरंधर गलत बात कर रहे हैं? बस ये समझो, ये अब चुप रहना पड़ता है ना उनको, किस कारण से? रहना उनके साथ है, ये संवास अनुमोदन। मैं समझा रहा हूं, गुस्सा नहीं हो रहा हूं, समझा रहा हूं कि ये देखिए आपकी लाचारी, मजबूरी, आप मन में समझते हुए भी वाणी से कह सकते नहीं हो। दोष निकालोगे महाराज का ही, सच्ची बात जानते हुए भी दोष किसका? सच्चे आदमी का दोष। लो, झूठे आदमी का दोष नहीं। फिर महात्मा को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? आएगा। ये संवासानुमोदना आप लोगों को तो जुड़ी हुई है, आप लोगों के साथ। इसका समाधान क्या है? समाधान तो होनी चाहिए। हिम्मत रखो सत्य को सत्य के रूप में मानने की, स्वीकारने की, कहने की। सर जो हिम्मत करता है उसके साथ तो चार बंदे बस यही डर है ना, यही डर है ना आपको, यही डर है ना, बस यही तो डर है। आपको याद होगा, मुझे कुछ सुनना ही नहीं आजाद कारण है। मैं सभी संयोग बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, और बचपन से दीक्षा ली हुई है। आज तक मेरी बुद्धि के पुर्जों में कहीं ज्यादा फेर नहीं पड़ा है। मैं अपने गुरुजी के बाद से, गुरुजी के साथ के समय का, मेरे गुरुजी विजय समुद्र सूर्य जी, विजय समुद्र सूर्य जी ने इंद्रदिम्न सूर्य जी को अपना पटधर बनाया। मैं उनके साथ बहुत साल रहा, बहुत साल। इंद्रदिम्न सूर्य जी ने रत्नाकर सूर्य जी को बनाया, जिसको लेकर के अभी सब झगड़े फसाद चालू हैं। मैं जानता हूं कि इंद्रदिम्न सूर्य जी ने खुद ने घोषणा की, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग क्या पुरावा दे, क्या पुरावा दे, कहने के लिए तैयार नहीं है। लो, मैं तो कह तो रहा हूं, कम से कम मैं तो इतना बुजदिल नहीं हूं। होगा सब निबट लेंगे, परंतु सत्य तो कहना ही पड़ेगा ना कि तुम बुजदिल हो। कहने की हिम्मत तक नहीं है, और यूं कहते हो कि भाई भाई, क्या भाई भाई? भाई तो तुम बने हुए हो उनके, और आक्षेप मुझ पर लगाते हो। शंका की कील मेरी तरफ, जबकि तुम्हारी तरफ तो स्पष्ट है। मैं आज तक कभी भी ऐसी बातें करता नहीं हूं, करनी चाहिए भी नहीं, परंतु आज का ये संवासानुमोदना, संवासानुमोदना के लिए आपको तुरंत उदाहरण कि आप लोग क्या कर रहे हो। अब इसका परमात्मा को विचार करके तुम लोगों को तो छुट्टी दे दी, यही तो तुम्हारे साथ में रहे। मुझे नहीं, छुट्टी नहीं दी है परमात्मा ने, तो मुझको तो सोचना पड़ता है कि नहीं, सत्य का साथ दो, झूठ का प्रतिकार करो। मुझे तो ये अधिकार उधर से मिला हुआ है, मालिकों की ओर से। ये होता है, इसीलिए अपने को न कोई चिंता, न कोई ज्यादा परवाह,
चाह गई कोई चाह है नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। अपन तो ऐसी स्थिति पाना चाहते हैं जी। ये बात तो मुझको कभी कभी गुस्सा करना भी पड़ता है, कभी कभी गुस्सा दिखलाना भी पड़ता है। दोनों काम मैं जानता हूं। पर कभी कभी समझना भी तो पड़ता है। बहुत कुछ समझता हूं। तो पड़ता है, हम लोगों को समझना तो चाहिए। एक सेकेंड, वो आप लोगों को समझना चाहिए। ऐसे विषयों में आप लोगों को समझना चाहिए। ये कैसे समझ पाओगे? विवेक होगा तो। कुछ करना चाहिए, हमारी ड्यूटी होनी चाहिए उसके प्रति। अरे यार, तुम लोगों को ड्यूटी समझाने लग जाऊं तो तुम लोग उल्टा मुझको समझाते हैं। मैं फिर चुप रह जाता हूँ। ये सब समझदार नहीं है, समझने वाले की भी टीम है, ऐसी बात नहीं है। मानता हूँ। समझने वाले बहुत लोग हैं गुरुदेव, बोलते ही कुछ नहीं है, समझते वोट के हैं। ये कह रहे समझने वाले, मैं भी मानता हूँ समझने वाले बहुत लोग हैं, पर उनसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है हमको। हमको तो फायदा उनसे। एक खड़े हैं जी हम आपके साथ, कभी जरूरत पड़ी तो आपके पीछे भी खड़े हैं, कभी जरूरत पड़ी तो आपके आगे भी खड़े हैं, कभी जरूरत पड़ी तो आपके साथ में भी बाएं दाएं भी खड़े हैं। ऐसा कौन है यार? एक भी नहीं दिखता। गुरुदेव मेरी थोड़ी प्रार्थना। हाँ बोल बोल बोल। एक क्लास गुरुदेव लगाइए, जो सुनने वाले को ये पूछना कीजिए, सुनने वाले जो उनकी क्लास जब लगेगी, देखिए कितने लोग होते हैं। चलो करते हैं, ट्राई करिए गुरुदेव। जरूर कभी करेंगे। सामने बैठे हैं आप, यहाँ तो ट्राई हो सकती है। जरूर बहुत कभी लोग हैं करेंगे। गुरुदेव, नहीं अभी तो मेरा ये पाठ का सुनने वाले कभी नहीं है गुरुदेव किसी चीज की। चलो आपके मुंह में घी सकता तो यानी कि 3 योग और 2 सही हुई बातें हैं जिनका अनुसरण करने चाहते हैं दिल से। सही मानता हूं। आजाद जैसे बहुत हैं और भी है। तो 3 योग और 2 करण, ठीक है। 3 योगों के साथ 2 करणों में से यानी कृत कारित के साथ जोड़कर व्रत ग्रहण करने वाले श्रवणोपासकों के 8 भेद निम्न रूप से हैं। ऐसा नहीं है, कुल 7 भेद हैं और 8वां जो भेद है श्रावकों का, वह यानी कि कोई भी उन्होंने व्रत नहीं लिया, मात्र सम्यक लिया हुआ। इस कारण से हम उसको 8 भेद कहते हैं। द्विविध त्रिविध, अब ये तो मैं बता चुका हूं। द्विविध त्रिविध देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 पढ़ जाता हूं जल्दी से जल्दी, आप अपने आप समझ जाएंगे। द्विविध त्रिविध यानी 2 करणों एवं 3 योगों से मर्यादा पूर्वक हिंसादी दोषों का त्याग करना। इस भंग में केवल एक ही विकल्प है। अब देखिए, द्विविध त्रिविध, द्विविध न करूंगा न करवाऊंगा, त्रिविध मन से वाणी से काया से। मैं मन वचन एवं काया से हिंसादी दोषों का स्वयं आचरण न करूंगा, न ही दूसरों से दोषों का आचरण करवाऊंगा। बैठ गया? द्विविध त्रिविध हो गया। द्विविध द्विविध 2 करणों एवं 2 योगों से मर्यादा पूर्वक हिंसादी दोषों का त्याग करना। इस भंग से उत्तर भंग के रूप में 3 विकल्प हैं। अब देखिए द्विविध द्विविध, अब पहले आप 2 योग जोड़ दीजिए। मन वचन हो गया, मन काया दूसरा, वचन काया तीसरा। न करना न करवाना यही है बस। बोलूं? हाँ बस, नहीं मैं एक बार इसके अतिरिक्त मैंने और भी कुछ लिखा है, वो आप लोगों को सुना देना चाहता हूँ। इसमें मैंने सारे के सारे भंग ये क्रमबद्ध आप लोगों को लिख करके दिए हैं। व्रत भंग के प्रकार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। वही का वही मैंने यहां पर लिखा है। बाकी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार हो तो आप लोग गुरु से प्रायश्चित ले लीजिए। यदि अनाचार हो गया है तो वापस व्रत स्वीकारना पड़ता है। बैठ गया अच्छे ढंग से? अब ये एक पाठ पूरा हो गया, जो कि कल मैं पाठ आपको पढ़ा चुका हूं। ये पाठ नंबर 1 है। अब पाठ नंबर 2 भी इसी ही ढंग का है। विषय में पूरा दे चुका हूं, मगर उसमें बहुत सारी बातें नई हैं जो कि आपको सुनते ही समझ में आ जाएंगी। चालू करें। जो पाठ हमने कल भिजवाया था वो पाठ निकालिए। एक परम सत्य। चालू करूं?
यह परम सत्य है कि मुक्ति के लिए, कर्मों के क्षय के लिए की जा सकने वाली साधना आराधना के लिए मनुष्य जीवन से बढ़कर कोई जीवन नहीं है। मगर मनुष्य जीवन है दुर्लभ। मनुष्य जीवन की दुर्लभता बताते हुए परमात्मा ने 10 दृष्टांत कहे। पाठ नंबर 1 कल आ चुका है। सदा ध्यान रहे, चारों गतियों में से श्रेष्ठ गति है मानव गति। चारों गतियों में जीवन है, मगर चारों गतियों में प्राप्त होने वाले सभी जीवनों में से श्रेष्ठ है मनुष्य गति से संबंधित मानव जीवन। क्योंकि मानव जीवन पाया हुआ आत्मा चाहे तो निश्चित वैसा पुरुषार्थ कर सकता है जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रवाह रूप में अनादि काल से बद्ध 8 कर्मों का क्षय कर सिद्धि गति को पा सकता है। जन्म मरण की परंपरा का अंत कर सकता है। जन्म मरण की परंपरा का अंत करना ही मनुष्य जीवन की सफलता है। प्रवाह रूप क्या हुआ? हाँ, देखिए एक सेकंड, नहीं आप समझो बहन। गंगा कहां से चली है? गंगोत्री से। क्या गंगोत्री से चला आने वाला पानी का प्रवाह ही गंगा में है? आपसे पूछ रहा हूं। बीच बीच में न जाने कितने सारे प्रवाह जुड़ते गए। किसमें जुड़े? जो बहुत पहले से चला आ रहा है, गंगा का प्रवाह गंगोत्री से निकला हुआ, तो प्रवाह की अपेक्षा से जुड़ गया, तो वो अनादि था, तो ये भी अनादि कहलाएगा। परंतु इसकी कभी ना कभी तो आदि हुई ना। गंगोत्री से तो नहीं जुड़ा, बीच में जुड़ा ना। तो प्रवाह रूप से पानी पहले से चला आ रहा था, उसी में ही पानी जुड़ गया, तो हम कहेंगे कि प्रवाह के रूप में अनादि काल से आ रहा है। हाँ, देखिए ये अनादिकालीन प्रवाह तब तक चलेगा जब तक कि आपकी सिद्धि गति नहीं हो जाएगी, बस। जन्म मरण की परंपरा के अंत के लिए चाहिए संवर पूर्वक निर्जरा। अकेली निर्जरा नहीं, संवर पूर्वक निर्जरा, ये ध्यान रखें। कारण अकेली निर्जरा होती तो कारण ये कि और कर्म आते जाते रहते, तो उसको रोको और आए हुए का क्षय करो, तो वह मुक्ति है। संवर, निर्जरा, आश्रय और बल, जिनेंद्र परमात्मा ने 9 तत्वों का उल्लेख किया है। उन 9 तत्वों में से संवर वो तत्व है जिससे आत्मा में आते हुए कार्बन वर्गना के स्कंद कर्म रुकते हैं। संवर तत्व के अंतर्गत ऐसी प्रवृत्तियों का उल्लेख है जिनसे कर्म आत्मा में प्रवेश नहीं पा सकते। और निर्जरा वो तत्व है जिससे बंधे हुए कर्मों का क्षय किया जाता है। निर्जरा तत्व के अंतर्गत वे प्रवृत्तियां जिनसे बद्ध कर्मों की देशतः या सर्वतः निर्जरा की जा सकती है। संवर और निर्जरा के विपरीत क्रमशः आश्रव और बंध तत्वों का उल्लेख भी 9 तत्वों में पाया जाता है। आश्रव के अंतर्गत उन प्रवृत्तियों का उल्लेख है जिनसे आत्मा में कर्म प्रतिक्षण आते रहते हैं। पाँच 7 मिनट के बाद 5-7 मिनट। निर्जरा तत्व के अंतर्गत वे प्रवृत्तियां जिनसे बद्ध कर्मों की देशतः या सर्वतः निर्जरा की जाती है। संवर और निर्जरा के विपरीत क्रमशः आश्रव और बंध तत्वों का उल्लेख भी 9 तत्वों में पाया जाता है। आश्रव के अंतर्गत उन प्रवृत्तियों का उल्लेख है जिनसे आत्मा में कर्म प्रतिक्षण आते रहते हैं, और बंध तत्व का उल्लेख उस रूप में है कि आत्मा में, ये बंध के विषय में समझा चुका हूं, फिर भी समझा रहा हूं। उल्लेख उस रूप में है कि आत्मा में आए हुए कार्बन वर्गना के स्कंद आत्मा के प्रदेशों के साथ बंधते ही हैं। बंधे हुए कर्मों की प्रकृति कैसी कैसी होगी? ये प्रकृति से मतलब कि ये जो कर्म कार्बन वर्गना के स्कंद जो कर्म बने, ये मेरे ज्ञान की शक्ति को ढकेंगे
या आत्मा के अंदर जो सामान्य रूप से जानने की शक्ति है, दर्शनावर्णीय जिसको कहते हैं, उसको सामान्य रूप से जानने की शक्ति को ढकेंगे। मुझको भौतिक इंद्रिय सुख दुख के रूप में ये अपना फल दिखलाएंगे। ये क्या कर्म मेरी बुद्धि को विपरीत कर देंगे, मोहनीय, या मुझको किसी एक भव में निश्चित समय तक बांध करके रखेंगे, आयुष्य। यानी कि इस रीति से ये कर्म बंधते हैं। बंधने के लिए कच्चा मसाला कार्बन वर्गना पक गया, एक सांचे में ढल गया वो मसाला, वो कर्म। जिनसे आत्मा है, आश्रम के अंतर्गत उन प्रवृत्तियों का उल्लेख है जिनसे आत्मा में कर्म प्रतिक्षण आते रहते हैं, और बंध तत्व का उल्लेख उस रूप में है कि आत्मा में आए हुए कार्बन वर्गना के स्कंध आत्मा के प्रदेशों के साथ बंधते ही हैं। बंधे हुए कर्मों की प्रकृति यानी कि उनका स्वभाव कैसी कैसी होगी, कब तक कर्म अपने स्वभाव को न छोड़ते हुए आत्मा के साथ जुड़े हुए रहेंगे, यानी कि कर्मों की स्थिति, समय निर्धारण, वे बद्ध कर्म जब उदय में आएंगे तो कैसा कैसा अपना फल दिखाएंगे, आदि आदि ऐसे विषयों का विस्तार से वर्णन बंध तत्व के अंतर्गत है। आश्रम और संवर के भेद भिन्न। अब देखिए ये पाठ अब चालू हो रहा है अनुव्रतों का। यहां से पहले वाली जो बातें हैं वो तो एक सामान्य बातें हैं जो विरति के साथ में जुड़ सकते हैं, कहीं पर भी जोड़ना चाहो जुड़ सकते हैं। अब जो ये चालू हो रहा है आश्रम और संवर के भेद, ये हमारा अनुव्रतों का पाठ चालू हो रहा है। भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से आश्रम और संवर तत्वों के भिन्न भिन्न भेद किए गए हैं। एक अपेक्षा से आश्रम तत्व के 42 और 5 भेदों का कथन है, और इसी प्रकार संवर तत्व के 57 और 5 भेदों का उल्लेख है। हाँ, जो आश्रम और संवर तत्व परस्पर विरोधी है, वैसे ही इनके 5 भेद भी परस्पर विरोधी हैं। 5 जो भेद के हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे कि हिंसा आश्रम है तो अहिंसा संवर है, असत्य आश्रम है तो सत्य संवर है, चोरी आश्रम है तो अचौर्य संवर है, मैथुन आश्रम है तो ब्रह्मचर्य संवर है, परिग्रह यानी कि लोभ, मूर्छा जिसको कि अपन लोग कहते हैं मूर्छा आश्रम है तो संतोष संवर है। संवर और निद्रा मुक्ति के कारण है, तो आश्रम और बंध संसार के कारण है। परमात्मा ने इन चारों तत्वों का स्वरूप 9 तत्वों के अंतर्गत विशदता से समझाया है। चारों आत्मा के साथ अनादि काल से जुड़े हुए भी हैं, तो चारों का क्षरण भी आत्मा से होता रहता है। मुक्ति और धर्म। परमात्मा ने मुक्ति के लिए धर्म का महत्व समझाया। परमात्मा ने धर्म के 2 भेद किए हैं, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। ये तो मैं आपको समझा चुका हूं। श्रुत धर्म ज्ञान स्वरूप है, चारित्र धर्म विरति स्वरूप। श्रुत धर्म ज्ञान स्वरूप है और चारित्र धर्म जो है वह विरति स्वरूप है। विरति अर्थात त्याग। दोनों धर्मों यानी कि ज्ञान पूर्वक त्याग का परिणाम है मुक्ति। विरति के 2 भेद। परमात्मा ने विरति धर्म के भी 2 भेद कहे हैं, सर्वविरति धर्म और देश विरति धर्म। दोनों प्रकार के विरति धर्मों का मूल है समकित। समकित अर्थात जिनेन्द्र परमात्मा एवं जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा प्रवर्तित धर्म और तत्वों के प्रति अटूट श्रद्धा।
हमारा वाच्य विषय, हमें किस विषय की चर्चा करनी है, तो हमारा वाच्य विषय है देशवृत्ति धर्म। देशवृत्ति धर्म के 3 विभाग हैं, अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। अनुव्रत 5 है, गुणव्रत 3 है और शिक्षाव्रत 4 है। इन 12 को 12 अनुव्रत भी कहा जाता है। परमात्मा ने अंतिम 7 भेदों को, यानी कि 5 अनुव्रत, अब अंतिम 7 में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, अंतिम 7 भेदों को शिक्षाव्रत के रूप में कहा है उपासक दशांग सूत्र में। 5 अनुव्रतों के नाम और उनका संक्षिप्त स्वरूप: स्थूल पनानातिपात विरमण बादर। अब देखिए, मैंने इसमें जो समझाया है वो संक्षेप में समझाया है। कल से अपन लोग जो चालू करेंगे थोड़ा सा विस्तार से, संक्षेप से बात हर किसी को समझनी थोड़ी सी कठिन है, इसीलिए थोड़ा सा हम विस्तार से कल से समझाना चालू करेंगे। मैं भले कहता रहूं कि 12 अनुव्रत 12 अनुव्रत 12 अनुव्रत लेने हैं, वो करने हैं, ते करने हैं, परंतु आपको विश्वास रखना है कि धर्म धुरंधर यहां पर रहते हुए तो 12 अनुव्रत समझा नहीं पाएगा। पहले से समझ कर चलो। हाँ, मैं अच्छे से अच्छे ढंग से 5 अनुव्रत समझाऊंगा, नियम आप ताकि समझ करके खुद ब खुद 12 का दे सकेंगे। 5 इस ढंग से समझा दूंगा कि आप 12 के 12 नियमों का पालन कर सकते हो। मैं समझाऊंगा तो 5, ताकि अच्छे ढंग से समझ लोगे ना 5 को भी, तो 7 तो कुछ है ही नहीं, वो तो सब केवल 5 से ही जुड़े हुए। कोशिश करेंगे आगे भी समझाने की। जो पचखान है वो गुरुजी ही देते हैं कि स्वयं भी परमात्मा के सामने लिया जा सकता है? पचखान हमेशा अरिहंत सख्य, सिद्ध सख्य, साहू सख्य, देव सख्य, अपर सख्य, बहुत सारे ऐसे पचखान आते हैं। जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण, परमात्मा एक नगरी में आए, नगरी में रहने वाला राजा परमात्मा का परम भक्त था, तो भी उसने दरवाजे बंद कर दिए। परमात्मा नगरी में पधारे हैं, नगरी के बाहर कह रहे हैं, उसने दरवाजा बंद कर दिया और ढिंढोरा पीटा कि परमात्मा के पास कोई जाए नहीं, अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे, मगर उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी राजा के पास नहीं। एक आदमी था, उसने कहा परमात्मा आए हैं तो मैं तो नगरी में नहीं रह सकता। उसने अपने पत्नी बच्चों से बातचीत की, पत्नी बच्चों ने रोका मगर वो रुका ही नहीं। उसने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा। वो गया। अब गया तो जिस कारण से राजा साहब जी ने मना किया था, वो श्रीमान जी आ गए, अर्जुन माली जी हाथ में मुद्गर मारने के लिए तैयार हुआ। अब वहां कहां गुरुजी होते जो पहचान लेते, तो खुद उसने आत्म साक्षी से पचखान दिया। यदि जी गया तो ठीक, नहीं जिया सब बोसरे बोसरे बोसरे। ये तो एक तरह से लास्ट कंडीशन है, वैसे तो प्रभु के समक्ष बिल्कुल लास्ट है। देखिए, भावनात्मक एक बात जुदा है। भावनात्मक तो आप लोग गुरु के पास, परमात्मा के पास, सिद्ध के पास जा सकते, परंतु आदमी जो प्रत्यक्ष होता है उसको देखता है। तो यहां पर वो खुद लेता है। चलो,
वैसे क्या करना चाहिए मैं आप लोगों को बताता हूं और वैसा ही आप लोग करते हो, परंतु आप लोगों को पता नहीं कि वैसा आप कर रहे हो, तो भी आप लोगों को पता नहीं कि ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैंने देखो आप लोगों से कहा कि मैं अब आप लोगों को आवश्यक क्रियाओं के विषय में कुछ समझाना चालू करना चाहता हूं। तो आप लोगों में से बहुतों ने कहा था कि हाँ गुरुजी आप कीजिए, हम समझना चाहेंगे। फिर कुछ ऐसे संयोग बन गए, मुझको अपना विचार टालना पड़ गया। मैंने आवश्यक को छोड़कर अनुव्रत पकड़ लिया, क्योंकि अनुव्रतों के लिए तो मुझको सामने कोई ना कोई चाहिए जिसको मैं समझा सकूं खुल करके। वो क्लास तो ऐसी होती है जिसमें कि कोई होता ही नहीं, धुरंधर समझाने वाला भी, धुरंधर समझने वाला भी। अनुव्रत ऐसी क्लास नहीं। अनुव्रत की क्लास में तो समझाने वाला अलग होना चाहिए, समझने वाले जुदा अनिवार्य है। वैसे आवश्यक में भी यही होगा, तो ही समझाने का एक मजा है, रस है। उसमें मुझको हर पल जागृत रहने वाला है कि जागृत रहना पड़ता है। कोई पता नहीं किधर से, बाएं से, दाएं से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, कोई पता नहीं कैसा सवाल आ जाए जिसके लिए मुझको तैयार रहना पड़ता है। और तैयार रहना हो तो बहुत पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल पूर्ण रूपेण कि आप कोई से भी कोई गोली छोड़ो और मैं आपकी गोली को रोक सकूं, इतना तो मुझको तैयार होकर के आना पड़ता है। सारे के सारे विषय को दिमाग में सेट करके आना पड़ता है। तो उसमें मैंने आवश्यक के विषय में लिखा है। वैसे मैं लिखना बहुत जल्दी चालू कर देता हूं। लिखने का ले तो क्या है, रात को सोते सोते भी विचार आता है तो उठ जाता हूं लिख लेता। तो उसमें मैंने लिखा है, देखिए आपको पाठ में याद नहीं है, आवश्यक सूत्र का पाठ है। आवश्यक की प्रक्रिया कभी भी गुरु के बिना चालू नहीं की जाती। ठीक, ये तो बात समझ में आते हैं। यदि गुरुजी नहीं तो स्थापनाचार्य जी के सामने क्यों? ये गुरु की ही तो स्थापना है। गुरु कौन है? आचार्य है। स्थापना किसकी की आपने? आचार्य की, इसीलिए स्थापित आचार्य। तो सोचिए, आवश्यक क्रियाएं गुरु के बिना नहीं तो पचखान भी तो एक आवश्यक है। यदि गुरुजी नहीं है तो फिर आप परमात्मा के सामने भी कर सकते हैं। गुरु की साक्षी में मान करके स्थापनाचार्य जी के सामने कर सकते हैं, गुरु की साक्षी मान करके। यूं बैठ गया, आगे चले। अरिहंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, तो ये देव ही है, तो फिर देव सख्यम अलग से क्यों? हाँ, वो मैं आपको मैं अभी बताऊंगा। पहले बस 12 अनुव्रत, मेरे 12 मिनट। पहले अनुव्रत का नाम स्थूल प्राणाधिपात विमुक्त, बादर द्विंद्रिय आदि जीवों के प्राणों के वध हिंसा का त्याग। छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, छोड़ दे। देखिए, द्विंद्रिय आदि श्लोक आएगा, इसमें भी आएगा। जब आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करूंगा, उसमें जीवों का स्वरूप आएगा। जीव दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बालक। सूक्ष्म जीवों की तो कोई हिंसा कर ही नहीं सकता, तो उनकी तो हिंसा की तो कोई बात ही नहीं होती। अब क्या होता है, बादर जीवों में से भी दो प्रकार के जीव, एक तो बादर पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, और बादर ये द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय की बादर है। तो आप लोग गृहस्थों, रोटी बनानी पड़ेगी, स्नान करना पड़ेगा, इन लोगों को व्यापार धंधा कृषि करनी पड़ेगी। एक केंद्रीय जीवों की हिंसा तो आपके लिए छूट है, कहना गलत चीज होगी।
उसमें भी आप लोगों को मर्यादा बांधनी है, उसमें भी आप लोगों को यातना करनी है। परंतु नियम जो लिया जाएगा तो द्विंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की आप हिंसा नहीं करेंगे। इसीलिए यहां पर लिखा बादर, देखिए बादर द्विंद्रिय आदि जीवों की। एक इंद्रिय भी जीव बादर होते हैं। जो आप अनाज खाते हैं, जो आप पानी पीते हैं, जो आप आग जलाते हैं, जो वनस्पति खाते हैं, बादर हैं। इनकी हिंसा की छूट नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, इनकी हिंसा में आपको यत्ना धर्म के पालन की प्रेरणा दे रहे हैं। आप छूट मत समझना है। ये बात मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूं। फिर चलो आगे दूसरी व्याख्या। जीवों में यथा योग्य पाए जाने वाले 10 प्रकार के प्राणों में से किसी भी प्रकार के प्राण या प्राणों का अतिपात विनाश करना या प्राणों को किसी भी प्रकार से दुख देना प्राणाधिपात कहलाता है। उसका देशतः त्याग पहला अनुव्रत है। बैठ गया अच्छे ढंग से? ये पहले अनुव्रत का स्वरूप हो गया। हाँ बहन, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। विनाश कर देना। अभी सामने खड़े हो गया कोई आतंकवादी, मार दा, एक ही गोली छूटी, धमाक उड़ गया, इसका नाम विनाश। पहले अनुव्रत में भैया मेहुल, हम परमात्मा ने हिंसा के फल क्या है, हिंसा कैसी कैसी होती है, ये सब हम बताने वाले हैं। इसका पाठ अभी तक हमने दिया नहीं, आप लोगों को दे दिया है, समझाया नहीं। वो हम सब समझाएंगे। अब कल से वो पाठ चालू हो जाएगा। परंतु कल के लिए मैं ये कह देना चाहता हूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 10:30 से पहले आ जाऊं। मैं आ पाऊं या ना आ पाऊं, आप लोग तो आ ही जाइएगा। आप लोग तो आ ही जाइएगा। मेरी पूरी कोशिश। नहीं फिर यार अंकित, मेरा भी टाइम सोना खाना पीना सारे नाल बह के खाना चाहिए। तो आप लोगों को ये ध्यान रहे कि आप लोगों को समय पर आ जाना। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं समय पर आ जाऊं, आपको पाठ भी समय पर दे दूं, पूरी कोशिश रहेगी। मगर फिर भी आप लोगों के लिए अनिवार्य है, मेरे लिए मैं मेरी छूट छाट अपवाद मार आ गए। क्रोध, मान, माया और लोभ से, या भय, प्रेम, द्वेष, आरोप, प्रत्यारोप, कलह, हास्यादि से कहे जाने वाले असत्य वचनों का त्याग दूसरा अनुव्रत है। एक दूसरी परिभाषा, कन्या के संबंध में, गौ के संबंध में, भूमि आदि के संबंध में असत्य भ्रमोत्पादक वचन कहना, यह लिखना इम्रिशावाद है। ऐसे असत्य वचनों का त्याग दूसरा अनुव्रत है। मर्म भेदी कठोर कटु सत्य वचन, सावध्य वचन भी मृषावाद माने जाते हैं। ऐसे वचनों का त्याग दूसरा अनुव्रत है। सावध्य वचन भी कठोर वचन। हाँ, सावध्य का मतलब होता है पाप सहित। देखिए आप सावज्जम बोलती हो ना, सावज्जम जोगम पच्चखामी, सावध्य यानी कि सावज्जम, पाप सहित। जैसे वो कहानी में वो कहते हैं संथारा बिछ गया, पर अभी आधा बिछा होता है, तो वो कहते हैं कि इसको पूरा कह सकते हैं। तो उस चीज में और मृषावाद में क्या बहुत बड़ा अंतर है बहन, बहुत बड़ा अंतर है। मैं अंतर बताता हूं। दोनों भाषा के ये प्रयोग है।
दोनों भाषा के लिए प्रयोग है। आप घर पहुंचे नहीं, यहां से निकल चुके, कोई आया मेरे पास कि वो आपके पास आती है ना पढ़ने वाली, वो कहां गई? मैं जानता हूं कि किस लड़की के विषय में उसने मेरे से सवाल पूछा है, मैं समझ गया। मैंने कहा भाई वो तो यहां से गई, घर गई। एक भाषा के ये प्रयोग है ना, वह व्यवहारिक भाषा है, जबकि आप अभी रास्ते में भी नहीं हो। मान लो रास्ते में हो, बीच में सहेली के साथ खड़े हो गए, बातें बातें कर रहे हो, चल भी नहीं रहे हो, वो तो गई। भाषा के ये प्रयोग है, वो तो जमाली इस प्रयोग को ही मानने के लिए तैयार नहीं है, इस कारण से वह गलत है। भगवान महावीर स्वामी जी कहते हैं भाषा के ये प्रयोग के कारण से ये सत्य है, तुम कैसे इसको जुड़ के सकते? व्यवहार में इस तरीके की भाषा का प्रयोग पाया जाता है, उपयोग पाया जाता है, तो तुम इसको जुड़ नहीं कर सकते। ये बात है, मेरे अच्छे ढंग से अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। मुझे जैसे बच्चों के हित के लिए बहुत सी बातों को झूठ बोलना पड़ता है, तो उसका भी फिर दोष लगता है। वो दूसरे अनुव्रत में आएगा बहन, मैं टाल नहीं रहा हूं, आपके उत्तर को टाल नहीं रहा हूं, आएगा उस समय इसकी चर्चा अपन लोग करें। तीसरा अनुव्रत स्थूल अदत्तादान विरमण। खुद स्वामी जीव तीर्थंकर भगवान एवं गुरु द्वारा अदत्त अननुज्ञात छोटी या बड़ी, अल्प या अधिक, सचित्त या अचित्त या मिश्र द्रव्य पदार्थ को बिना पूछे ले लेना अदत्तादान है। ऐसे अदत्त को ग्रहण करने का त्याग तीसरा अनुव्रत है। अब कोई रख करके भूल गया, अब मुझको पता है कि इनको तो पता ही नहीं है कि मैं भूल गया हूं, रखा भी है या नहीं, मेरी चीज है या नहीं, मैं भूल गया किसी कारण से, और आपको पता लगा महाराज जी की ये चीज है, महाराज जी को तो कुछ याद ही नहीं है। ऐसा कई बार होता रहा है, महाराज जी को कुछ याद ही नहीं है, चलो अपनी बना लो। जब पूछेंगे कह देंगे कि नहीं है, मुझे तो आपने दी नहीं, महाराज जी कौन से पकड़ लेने वाले हैं। तो विस्मृत या पतित रास्ते में गिरी हुई है, विस्मृत अथवा पतित वस्तु को उठाना लेना अदत्तादान है, उसका त्याग तीसरा अनुव्रत है। चोरी का आरोप सिद्ध किया जा सके ऐसी वस्तु को दुष्ट अध्यवसाय से उठाना अदत्तादान है, उसका त्याग तीसरा अनुव्रत है। स्वद्वारा संतोष चौथा अनुव्रत। स्वयं की विवाहिता पत्नी के साथ मैथुन सेवन से संतुष्टि मानना एवं स्वद्वारा के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों, कन्याओं, वेश्याओं के साथ मैथुन सेवन का त्याग चौथा अनुव्रत है। पुरुषों के लिए स्त्रियों का त्याग, स्त्रियों के लिए पुरुषों का त्याग। पांचवा अनुव्रत इच्छा परिग्रह परिमाण, धनादि विषयक इच्छाओं का नियमन पांचवा अनुव्रत है। परिग्राह्य वस्तुओं का परिमाण निश्चित करना पांचवा अनुव्रत है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्यादि नव प्रकार के परिग्राह्य वस्तुओं के प्रति सीमा निर्धारण पांचवा अनुव्रत है। अब ये विस्तार से आप लोगों को जिस समय पांचवा अनुव्रत का विषय आएगा आप लोगों को समझाया जाएगा। दिक् परिमाण, दिक् परिमाण, दिक् यानी कि दिशाएं तीन, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और तिर्यक दिशा। तिर्यक दिशा के चार भेद हैं। जिस दिशा में सूर्य का उदय हो वह पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति के दाहिने हाथ वाली दिशा वह दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति की पीठ वाली दिशा पश्चिम दिशा, और पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति की बाईं ओर की दिशा उत्तर दिशा कहलाती है। छहों दिशाओं में गमनागमन के लिए मर्यादा निश्चित करना
पहला ये गुणव्रत है। भोगोपभोग परिमेय, जिस वस्तु का एक ही बार उपयोग किया जा सकता है वो भोजन, पान यानी कि पेय पदार्थ, तांबूल, विलेपन आदि वस्तुएं भोग कहलाते हैं। और जिन वस्तुओं का बार बार उपयोग किया जा सकता है वो स्त्री, आभूषण, शैया, आसन आदि वस्तुएं उपभोग्य कहलाती हैं। ऐसी भोग्य एवं उपभोग्य वस्तुओं का परिमाण निश्चित करना ये दूसरा गुणव्रत है। कौन सा? दूसरा गुणव्रत है। अथवा यही आ रहा है, हाँ ये इसमें मैंने लिखा है, भोग्य वस्तुओं का उपभोग्य और उपभोग्य वस्तुओं को परिभोग्य माने तो यह व्रत उपभोग परिभोग परिमाण व्रत भी कहलाता है। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के दो भेद हैं, एक तो भोजन की अपेक्षा से और दूसरा कर्म की अपेक्षा से। भोग्य को उपभोग्य और उपभोग्य को परिभोग्य, यानी कि केवल संज्ञा में परिवर्तन किया है। जैसे कि भोग्य भोग तो अंतर हो गया, भोग एक बार, उपभोग बार बार। और यहाँ पर उपभोग का, यहाँ पर परिभोग्य का मतलब भी एक बार, उपभोग्य का मतलब भी एक बार, परिभोग्य का मतलब बार बार। चीज तो वही है, शब्द भेद है, अर्थभेद नहीं। व्रत के दो भेद है, भोजन की अपेक्षा से और कर्म की अपेक्षा से। कर्म की अपेक्षा से 15 प्रकार के व्यवसायों का त्याग करना चाहिए श्रावक श्राविकाओं। तीसरा गुणव्रत है अनर्थ दंड विरमण। जिन कार्यों से अनर्थ दंड, निष्प्रयोजन हिंसा आदि हो, ऐसे कार्यों का त्याग तीसरा गुणव्रत। बहुत 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 बड़ा अंतर है। प्राणातिपात में तो आपके निश्चित हिंसा से संबंधित बातें आएंगी, अनर्थ दंड में तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो कि हिंसा से अतिरिक्त भी आएंगी। हिंसा से अतिरिक्त बहुत सारी चीजें आ जाएंगी में। इसीलिए आप देखिएगा, अनर्थ, निष्प्रयोजन हिंसा आदि, तो बहन हिंसा के अतिरिक्त, परंतु उसमें निष्प्रयोजन याद रखें, बिना मतलब आप याद रखें, बिना मतलब नहीं होनी चाहिए। कई बार निष्प्रयोजन हो जाता है, जैसे किसी का मन दुखाया गया, हमारा उद्देश्य नहीं था, या अतिपात के अंतर्गत बहन उसको हम दुख दुखाना, दिल दुखाना, बोलते हुए कि बोलती बंद करना, ये सब हम ले लेते हैं, ये सब कुछ ले लेते हैं। तीसरा गुणव्रत हो गया। चौथा, 4 शिक्षा व्रत पकड़े। 4 शिक्षा व्रतों के नाम: सामायिक 2 घड़ी प्रमाण समय में सावध्य यानी पापमयी मानसिक, वाचिक एवं कायिक योगों, व्यापारों का त्याग, निर्वध्य यानी कि निष्पाप प्रवृत्तियों का स्वीकार, दुर्ध्यान का त्याग, ये पहला शिक्षा व्रत है। सभी जीवों के प्रति समता, संयम, शुभ भावनाओं को भाना, ये सामायिक नाम का पहला शिक्षा व्रत है। देशावकाशित दिक् परिमाण व्रत में निश्चित की गई दिग् भ्रमण की मर्यादा को प्रतिदिन संक्षिप्त करना। अब जो दिक् परिमाण व्रत आपने लिया है उसको तो आपने 1 साल का समझ करके लिया है कि मैं 1 साल के लिए ले रही हूं, परंतु 1 साल में 365 दिनों तक तो आप विदेशों में ही भ्रमण नहीं करते रहेंगे ना।
कोई ना कोई तो दिन ऐसा भी होगा कि आप लुधियाना से बाहर नहीं रहेंगे, तो आप परिमाण निश्चित करेंगे कि दिक् परिमाण व्रत के अंतर्गत तो मैंने इस दिशा में इतना रखा है, मगर आज उसका संक्षिप्तीकरण मैं करती हूं या करता हूं कि लुधियाना से बाहर नहीं जाऊं। क्या आप पूरे लुधियाना में घूम लेंगे एक ही दिन में? मुझे जैसे आज हमने आज सुबह ये दिशा का वो परिमाण लिया। किसका? हाँ, ना जैसे हमने लिया, हमें सुबह तक तो पता नहीं था कि हमें नहीं जाना कहीं भी, तो हमने ले लिया। फिर अचानक हमें बाहर में पता चलता कि फलानी जगह किसी की डेथ हो गई, हमें वहां पे अचानक जाना पड़ा। तो फिर ऐसे हम क्या करें? प्रायश्चित लीजिए। क्योंकि वो तो अचानक न्यूज आती है ना, केवल अचानक जाना पड़ता वो सहसा गायनम में छूट मिल जाएगी आपको, परंतु विशेष करके आलोचना तो करनी पड़ेगी। बैठ गया अच्छे ढंग से? पौषधोपवास। एक बात कहूं, ये आप लोगों को कम पता होगी और मैंने इसमें उल्लेख किया है, इसीलिए आपको कह देता हूं। पौषध शब्द का अर्थ होता है पर्व। माता आपको मिलेगा उसमें, मैं बहुत विस्तार से देने वाला हूं, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को, ठीक है कि यहां तैयार करके न भी दे पाऊं, कल्पना करो, यहां तो मैंने पहले से लिखा, बहुत संक्षिप्त स्वरूप है। औषध का मतलब होता है पर्व के दिन, और पर्व के दिन मात्र 4 माने जाते हैं महीने में। कितने माने जाते हैं? 4। अब इसमें मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, मगर पर्व यानी कि पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, चौदस। देखिए, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या आदि। आदि मैंने जानबूझ करके जोड़ा, गलत शब्द है। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या पर्वों के दिन किया जाने वाला, उपवास पूर्वक किया जाने वाला विशेष अनुष्ठान तीसरा शिक्षा व्रत है। इसके 4 भेद: शरीर सत्कार, देशतः आहार का त्याग, सर्वतः आहार का त्याग, शरीर को सजाना नहीं, कंगा इत्यादि फिराना नहीं बालों पर। ये यानी कि ये वो सब जब मैं विस्तार से दूंगा ना, उसमें ये सब बातें लिखूंगा। 5वां है, चौथा है अतिथि संविवाद। जिनके आने के लिए कोई तिथि, वार, उत्सव, पर्वादि दिन निश्चित नहीं है, वे अतिथि कहलाते हैं। संविभाग में सम और वि तथा भाग 3 शब्द हैं। सम यानी कि सम्यक प्रकार, यानी आधा कर्मादि 42 दोषों से रहित। वि अर्थात विशिष्ट प्रकार, यानी कि पश्चात कर्मादि दोषों से रहित। भाग यानी कि देय वस्तु में से अमुक अंश देना। इस प्रकार समग्र देय पदार्थों में से यथोचित अंश साधु साध्वियों को निर्दोष भिक्षा के रूप में देने का व्रत अतिथि संविभाग है, यानी कि चौथा शिक्षा व्रत है। ये 12 अनुव्रत मैंने बहुत संक्षेप से आप लोगों को समझाने की अपेक्षा से ये लिखे, और इस तरीके से कल से अपन लोग कोशिश करेंगे एक एक अनुव्रत को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करें। तो इस रीति से आज और कल के 2 पाठ आप लोगों को आज पूरे करवा दिए गए हैं। इनमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, परंतु मैं मानता हूं कि कुछ पूछने जैसा शायद नहीं। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में शीश नवा।